क्वेश्चन नंबर 1, द असम दिवस इज सेलिब्रेटेड और असम दिवस मनाया जाता है 5 मार्च, 12 मार्च, 3 अक्टूबर, 2 दिसंबर। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 2 दिसंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हु डायरेक्टेड द असमीज फिल्म शकुंतला? असमिया फिल्म शकुंतला का निर्देशन किसने किया? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर भूपेन हजारिका। ठीक है, मैं ना ज़्यादा ऑप्शन नहीं बोलूँगा, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ को आप थोड़ा मान के चलना है। ठीक है, द हाइएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ फॉरेस्ट इन द स्टेट ऑफ असम ऑकर्स इन? असम राज्य में वनों का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ होता है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है कार्बी आंगलोंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हिच वन इज़ द फर्स्ट टीम डिफीटेड बाय असम इन रणजी ट्रॉफी क्रिकेट? रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में असम से पराजित होने वाली पहली टीम कौन सी है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच सिख गुरु बिल्ड द फेमस गुरुद्वारा इन धुबरी टाउन इन असम? असम के धुबरी शहर में प्रसिद्ध गुरुद्वारा किस सिख गुरु ने बनवाया था? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए RF लॉज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच वन इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ असम? असम का राज्य पक्षी कौन सा है? असम का राज्य पक्षी कौन सा है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी व्हाइट विंग्ड वुड डक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट बुक फेयर ऑफ असम वाज हेल्ड एट? असम का पहला पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी नौगांव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द फर्स्ट असमीज राइटर टू रिसीव साहित्य अकादमी अवार्ड? साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले असमिया लेखक कौन थे? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जतेंद्र नाथ द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, आधाली का दस्तावेज इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ? आधाली का दस्तावेज किसकी आत्मकथा है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मामोनी राइजम गोस्वामी। मैं ज़्यादा फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ, मतलब 100 कंप्लीट करना है ना अपने को, 100 क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, नेम द प्लेस हायर द मानस रिवर जॉइंस द ब्रह्मपुत्र रिवर? उस स्थान का नाम बताइए जहाँ मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जोगी गुफा। क्वेश्चन नंबर 12, द लोगो ऑफ द असम साहित्य सभा वाज डिजाइंड बाय? असम साहित्य सभा का प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जुगल दास। व्हाट इज़ गुमराग? गुमराग क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, गुमराग का एक डांस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट मस्जिद इन असम? निम्नलिखित में से असम की सबसे पुरानी मस्जिद कौन सी है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पानबारी मस्जिद। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट असमीज चिल्ड्रन मैगजीन वाज? पहली असमिया बाल पत्रिका कौन सी थी? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी लरा बंधु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, दिपरबिल वाज डिक्लेयर्ड एज बर्ड सेंचुरी इन व्हिच ईयर? दिपरबिल को पक्षी अभयारण्य किस बर्ड्स घोषित किया गया था? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1989, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द बिजनेस हब ऑफ नागालैंड? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नागालैंड का व्यापारिक केंद्र है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दीमापुर। ऑप्शन है सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, चांदोबी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द? चांदोबी त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है, यानी किस जाति के द्वारा मनाया जाता है? ठीक है, कार्बी, तिवा, मिसिंग, राभा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, राभा जाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट टी कंपनी एस्टेब्लिश्ड इन असम वाज? असम में स्थापित पहली चाय कंपनी कौन सी थी? ऑप्शन है बिल्कुल सही, असम टी कंपनी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, इन व्हिच ईयर NRC वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन असम? असम में पहली बार NRC किस वर्ष पेश किया गया था? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1951। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोक डांस ऑफ असम? निम्नलिखित में से कौन असम का लोक नृत्य नहीं है? बिहू, बागरुम्बा, बड़ताल, सतरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सतरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, द हयग्रीव माधव टेम्पल ऑफ हाजू इज लोकेटेड इन व्हिच हिल इन असम? हाजू का हयग्रीव माधव मंदिर असम की किस पहाड़ी पर स्थित है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मणिकूट हिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच वन वाज द लास्ट कैपिटल ऑफ द आहूम किंगडम? आहूम साम्राज्य की अंतिम राजधानी कौन सी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जोरहाट। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24, असम शेयर्स इट्स बॉर्डर विद हाउ मेनी स्टेट्स? असम की सीमा कितने राज्यों से लगती है? ठीक है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब 7 राज्यों से शेयर करती है अपनी बॉर्डर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, लाचित दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच ईयर? मतलब लाचित दिवस मनाया जाता है किस तारीख को, है ना? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 24 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत एंड एंटर्स इनटू इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश? कौन सी नदी तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच वन वाज द सेकंड फिल्म डायरेक्टेड बाय ज्योति प्रसाद अग्रवाल? ज्योति प्रसाद अग्रवाल द्वारा निर्देशित दूसरी फिल्म कौन सी थी? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा मालती।
क्वेश्चन नंबर 28, हुईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम इज एल्सो नोन एज द लैंड ऑफ द सतरस। असम के किस जिले को सतरों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बरपेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, हुईच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी डिब्रूगढ़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इन हुईच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज कालीबंगन एंड इंडस वैली साइट लोकेटेड। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों में कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल स्थित है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, हु रोट रामचरितमानस। रामचरितमानस किसने लिखी? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है तुलसीदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मोहनजोदड़ो लाइज ऑन बैंक ऑफ हुच रिवर। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इंडस। इंडस रिवर के तट पर स्थित है, ठीक है। हु रोड किताबुल हिंद। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अल बिरूनी। किताबुल हिंद किसने लिखी? अल बिरूनी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, बिपास इज द ऋग्वेदिक नेम ऑफ डैश रिवर। बिपास डैश नदी का ऋग्वेदिक नाम है। बिपास किस नदी का ऋग्वेदिक नाम है, ठीक है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी व्यास। और चेनाब का ऋग्वेदिक नाम है वितस्ता, याद रख लेना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ असम इज अंडर फॉरेस्ट। असम के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनों के अंतर्गत है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 34%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, इन हुईच ईयर असमीज वाज एडॉप्टेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ असम। असमिया को असम की आधिकारिक भाषा के रूप में किस वर्ष अपनाया गया था? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 1960 में, ठीक है, 1960 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इन इंडिया द ब्रह्मपुत्र रिवर इज ऑलमोस्ट डैश किलोमीटर लॉन्ग। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी लगभग डैश किलोमीटर लंबी है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 916 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इन हुईच ईयर बंगाली वाज एडॉप्टेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ असम। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1836। किस वर्ष बंगाली को असम की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था? 1836 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, जाटिंगा फेमस फॉर मास सुसाइड ऑफ मिग्रेटरी बर्ड्स इज लोकेटेड इन हुईच द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। प्रवासी पक्षियों की सामूहिक आत्महत्या के लिए प्रसिद्ध जाटिंगा निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी डिमा हसाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, डैश इज़ द ओल्डेस्ट रिफाइनरी ऑफ इंडिया। डैश भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है डिगबॉय रिफाइनरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन असम हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन। असम में निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नौगांव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज इन असम इज नोन फॉर गोल्डन लंगूर। असम में निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र गोल्डन लंगूर के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन डिड BTAD वाज एस्टेब्लिश्ड। BTAD की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 10 फरवरी 2003, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड इन असम। निम्नलिखित में से कौन असम का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी माकुम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच इज द लार्जेस्ट वेटलैंड इन असम। असम का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि कौन सा है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है सनबिल लेक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, इन व्हिच ईयर काजीरंगा नेशनल पार्क बिकेम ए टाइगर रिजर्व। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष बाघ अभयारण्य बना? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है 2006, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, आसाम्स न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट माजुली इज कार्व्ड आउट ऑफ व्हिच ऑफ डिस्ट्रिक्ट। असम का सबसे नया जिला माजुली किस जिले से बना है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जोरहाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ कार्बी हिल। कार्बी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है सिंहासन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच टाउन इज एल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ असम। किस शहर को असम का मैनचेस्टर भी कहा जाता है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सुवालकुची, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, द प्रपोज्ड तिपाईमुख डैम इज टू बी कंस्ट्रक्टेड अबार व्हिच रिवर। प्रस्तावित तिपाईमुख बांध किस नदी पर बनाया जाना है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बराक रिवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्वराज पार्टी इन असम ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान असम में स्वराज पार्टी के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी विष्णुराम मेदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, इन व्हिच पार्ट ऑफ असम द टेराई जोन इज सिचुएटेड। असम के किस भाग में तराई क्षेत्र स्थित है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ईस्ट जोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, एट व्हिच प्लेस द नामेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। नामेरी वन्यजीव अभयारण्य किस स्थान पर स्थित है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 54, व्हिच एक्स गवर्नर ऑफ असम चेयर्ड द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। असम के किस पूर्व राज्यपाल ने राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता की थी। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सैयद फजल अली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन 55, हाउ मेनी राज्यसभा सीट्स डज असम हैव। असम में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 7 सीटें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 56, अजीत कुमार भुइया वाज द फॉर्मर एडिटर ऑफ हुज पब्लिकेशन। अजीत कुमार भुइया किस प्रकाशन के पूर्व संपादक थे। इसका सही आंसर होगा असमिया प्रतिदिन, आजी, नतुन, नतुन समय, ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। ये सब सारी उनकी ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 57, सगन देखिसा। सगन देखिसा ए वाइडली रीड असमीज पोएट्री बुक वाज अथर्ड बाय होम। सगन देखिसा एक व्यापक रूप से पढ़ी जाने वाली असमिया कविता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी देवकंठ बरुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 58, हुज बुक इज़ अथर्ड बाय तरुण गोगोई। तरुण गोगोई ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी तुरनाराउंड लीडिंग असम फ्रॉम द फ्रंट। ये बुक उन्होंने लिखी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हुज बुक इज़ रिटन बाय हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कौन सी पुस्तक लिखी है। ये सारी उन्होंने लिखी है, ए बी सी तीनों ही लिखी है, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 60, ड्यूरिंग द साइनिंग ऑफ द असम एकॉर्ड हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। असम समझौते पर हस्ताक्षर के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी राजीव गांधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 61, हु वाज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ असम एट द टाइम ऑफ द हिस्टोरिक असम एकॉर्ड। ऐतिहासिक असम समझौते के समय असम के मुख्य सचिव कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पी त्रिवेदी। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 62, हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ असम अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश। अंग्रेजों द्वारा नियुक्त असम का अंतिम गवर्नर कौन था। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सर मोहम्मद सालेह अकबर हैदरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 63, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम टू फॉर्म ए नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। असम में गैर कांग्रेसी सरकार बनाने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गुलाब बरबरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64, हु चीफ मिनिस्टर ऑफ असम एल्सो सर्व्ड एज द स्पीकर ऑफ द असम लेजिस्लेटिव असेंबली। असम के किस मुख्यमंत्री ने असम विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महेंद्र मोहन चौधरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 65, व्हिच असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन असम इज नंबर्ड एज द फर्स्ट। असम में कौन सा विधानसभा क्षेत्र प्रथम क्रमांक पर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रतावरी। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 66, हु लीड द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ असम इन 1937। 1937 में असम की पहली सरकार का नेतृत्व किसने किया। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 67, हु बिकेम द फर्स्ट चीफ जज ऑफ द असम हाई कोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद असम उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने। इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सर रोनाल्ड फ्रांसिस लॉज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 68, द ट्रेडिशनल असमीज फोक डांस ऑफ द टी ट्राइब्स इज नोन एज। चाय जनजातियों के पारंपरिक असमिया लोक नृत्यों को किस नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी झूमर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 69, हुज डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन असम। असम में कौन सी नृत्य शैली भगवान कृष्ण की पूजा से जुड़ी है। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सत्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, 70, व्हिच एंशिएंट असमीज किंगडम वाज नोन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग नेवी एंड मिलिट्री अंडर लचित बरफुकन। कौन सा प्राचीन असमिया साम्राज्य लचित बरफुकन के अधीन अपनी मजबूत नौसेना और सेना के लिए जाना जाता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आहम किंगडम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 71, द ट्रेडिशनल असमीज आर्ट ऑफ हैंड पेंटेड क्लॉथ इज नोन एज। हाथ से रंगे कपड़े की पारंपरिक असमिया कला को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी घमुचा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम इन आसाम्स इकोनॉमी। असम की अर्थव्यवस्था में आय का प्राथमिक स्रोत क्या है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एग्रीकल्चर। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 73, द ब्रह्मपुत्र रिवर इज ए सिग्निफिकेंट फैक्टर इन आसाम्स इकोनॉमी, व्हाट रोल डज इट प्ले। ब्रह्मपुत्र नदी असम की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कारक है, इसकी क्या भूमिका है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, ये सारे ठीक है, सोर्स ऑफ इरीगेशन, ट्रांसपोर्ट रोड, हाइड्रो पावर जनरेशन। ऑप्शन डी सही रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, द असम अकॉर्ड साइंड इन 1985 एम टू एड्रेस इशूज़ रिलेटेड टू। 1985 में हस्ताक्षरित असम समझौते का उद्देश्य निम्नलिखित में से संबंधित मुद्दों का समाधान करना था।
इसका सही आंसर आपका हो जाएगा इमिग्रेशन, ठीक है। इमिग्रेशन के लिए, इमिग्रेशन का समाधान करने के लिए ये सब ये किया था हस्ताक्षरित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। द आसाम स्टेट रूरल लिवलीहुड्स मिशन ASRLM फोकसेस ऑन, असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ASRLM पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सारी सही है, वुमेन्स एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, ऑल ऑफ दिस आंसर होगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। यूनियन बजट ऑफ इंडिया इज प्रेजेंटेड बाय हुम एंड इन हुच हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। भारत का केंद्रीय बजट किसके द्वारा और संसद के किस सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लोकसभा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड यूनियन बजट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक बार केंद्रीय बजट पेश किया। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। व्हिच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम। किस संस्था ने एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम शुरू किया। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। कोकेत तुर्बान व्हिच वाज सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्टेट। समाचारों में देखा गया कोकेत पगड़ी किस राज्य से संबंधित है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है मणिपुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। होयसाला टेम्पल्स व्हिच रिसीव्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग आर लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त होयसाल मंदिर किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। गरबा इज़ द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ व्हिच स्टेट या यूटी, ठीक है। गरबा किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का पारंपरिक नृत्य है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। अरत्तू फेस्टिवल व्हिच वाज सीन इन द न्यूज़ इज़ ए फेमस फेस्टिवल ऑफ व्हिच स्टेट। अरत्तू त्यौहार जो खबरों में था किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। बाटुकम्मा इज़ द स्टेट फेस्टिवल ऑफ व्हिच स्टेट। बाटुकम्मा किस राज्य का राजकीय त्यौहार है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। कुंभम वैली रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। हाल ही में खबरों में रही कंबम घाटी किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। व्हिच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन द स्पोर्ट। कौन सा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी इस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय बन गया। इसका सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी, साइना नेहवाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। व्हिच सिटी होस्टेड द आइकॉनिक 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच प्रतिष्ठित 2011 क्रिकेट विश्व कप फाइनल की मेज़बानी किस शहर ने की थी। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। हु वाज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर ए डबल सेंचुरी इन ODI। एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। व्हिच प्लेयर हैज़ टेकन द मोस्ट विकेट्स इन IPL हिस्ट्री। IPL इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट किस खिलाड़ी ने लिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रशीद खान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। व्हेन इज़ नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर आपका होगा अगस्त 29, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। व्हिच ऑफ द अवार्ड्स इज़ नॉट अवार्डेड ऑन नेशनल स्पोर्ट्स डे। राष्ट्रीय खेल दिवस पर कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है। इसका सही आंसर आपका होगा अशोक चक्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। व्हाट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद का जन्म स्थान क्या है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा इलाहाबाद, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। ICC एंड BCCI आर द कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ फॉर व्हिच स्पोर्ट्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। ICC और BCCI भारत और विश्व में किन खेलों के नियंत्रण प्राधिकरण है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिकेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। व्हिच इंडियन क्रिकेटर वाज द फर्स्ट टू बी अवार्डेड द राजीव गांधी खेल रत्न। किस भारतीय क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। द नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड टू ऑनर व्हिच स्पोर्ट्स पर्सन। राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के सम्मान में बनाया जाता है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मेजर ध्यानचंद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्रॉफी अवार्डेड इन इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट। भारतीय घरेलू क्रिकेट में दी जाने वाली ट्रॉफी का नाम क्या है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रणजी ट्रॉफी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 96, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल? ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा करनाम मल्लेश्वरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 97, द फेमस टर्म ग्रैंड स्लैम इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट? प्रसिद्ध शब्द ग्रैंड स्लैम किस खेल से जुड़ा है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए टेनिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 98, हु वाज द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन ए गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स? राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मिल्खा सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 99, इन व्हिच स्पोर्ट इज द थॉमस कप अवार्डेड? थॉमस कप किस खेल में प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बैडमिंटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 100, हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द फर्स्टेस्ट IPL सेंचुरी? IPL में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किसके नाम है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्रिस गेल। ठीक है, चलिए।